हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे आज करेंगे गैमीट इंट्राफ्लोपिन ट्रांसफर, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। बच्चे थ्री जो टेक्निक्स हैं ART के अंदर आती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये टॉपिक जो है क्लास 10th और क्लास +2 के बच्चों के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हमने पहले की पिछली वाली वीडियो में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हमने एक टेक्निक कर ली और जो बाकी की थ्री टेक्निक्स रहेगी वो आज करेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक दैट इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है जी, तो देखो गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है जी, फ्लोपियन ट्रांसफर मीन फ्लोपियन ट्यूब के अंदर हमने ट्रांसफर करवाना है किसको, गैमेट को। लेकिन कौन से वाले गैमेट को हम ट्रांसफर करवाएंगे, यहाँ पर बात हो रही है बच्चे ओवम की, एग की, कि एग को हमने फ्लोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाना है। तो क्या होता है इसमें, ऐसी बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर एग की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ ओवम, या उसके अंदर एग की फॉर्मेशन नहीं होती, एग की प्रोडक्शन नहीं होती। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है जी, किसी और डोनर फीमेल के अंदर से हमने एग को रिमूव करना है बाय सर्जिकली मेथड। ठीक है, और उस एग को हमने जिस लेडी के अंदर एग की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही उसके फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करवाना है। तो दैट इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। अब देखो ध्यान से, सो दिस मेथड इज यूज्ड इन द फीमेल्स who cannot produce ovum। ये वाली टेक्निक उन फीमेल्स में करवाई जा रही है कि जिसके अंदर किसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, ओवम की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, एग नहीं बन रहा, बट कैन प्रोवाइड द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। उसमें एक ये ही ड्रॉबैक है कि एग की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, लेकिन उसके अंदर का जो बोल सकते हैं कि बॉडी का सिस्टम है वो परफेक्ट है बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए या फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है जी, सो बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो डेफिनेटली फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, नेक्स्ट जाइगोट बन जाएगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, इन द ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को ही हम फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं। सो इन सच केसेस ओवम फ्रॉम द डोनर फीमेल इज सर्जिकली रिमूव्ड। इस केस में हम क्या करेंगे, डोनर फीमेल का ओवम ले लिया और उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब ऑफ सच फीमेल। तो सिंपल सी बात है, गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर मींस कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिसके अंदर एग की प्रोडक्शन नहीं हो पाती, लेकिन उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है दैट इज सूटेबल फॉर द फर्टिलाइजेशन, कि उसके अंदर एग एंड बोल सकते हैं कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो सकती है, फर्दर जाइगोट बन सकता है, या बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है, बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक ही ड्रॉबैक है कि उसके अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो पाता। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है जी, इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, कोई और डोनर फीमेल ले ली, उसके अंदर से एग को सर्जिकली रिमूव किया और किसके अंदर डाल दिया, किसके अंदर ट्रांसफर किया, जिस लेडी के अंदर एग प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो दैट इज कॉल्ड एज गैमीट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफर। गैमीट मीन्स कौन सा गैमेट ट्रांसफर करेंगे, ओवम, एग को ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। तो नाउ नेक्स्ट वन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसके नेम से है कि स्पर्म का इंजेक्शन लगाना। डेफिनेटली स्पर्म का इंजेक्शन किसके अंदर लगाएंगे, एग के अंदर लगाएंगे। सो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड टेक्निक टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। ये भी एक अनदर वन टेक्निक है जिसकी वजह से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो सकती है किसके अंदर, लेबोरेटरी, मींस कि फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं, ठीक है जी, फीमेल की बॉडी के बाहर, इन लेबोरेटरी में। सो इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू ओवम। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, उसकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेबोरेटरी में होगी। ठीक है, एक डिश में होगी। तो उसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एग डाल दिया, तो एग के अंदर हमने इंजेक्शन लगाया किसका, स्पर्म का। तो डेफिनेटली क्या होएगा, स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज कराएंगे, तो उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होएगी, जाइगोट की, या वी कैन से अर्ली एम्ब्रियो। तो जब जाइगोट बन गया, ठीक है जी, एम्ब्रियो बन गया, उसको ट्रांसफर करेंगे किसके अंदर, फिलिपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, बाय ZIFT टेक्निक। ZIFT टेक्निक आपने पहले कर ली। Z मीन्स जाइगोट, I मीन्स इंट्रा, FT मीन्स फ्लोपियन ट्रांसफर। ठीक है जी, तो मीन्स लेडी के फ्लोपियन ट्यूब में
हमने जाइगोट को ट्रांसफर करवा दिया। तो नेक्स्ट वन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक मीन्स ऐसे बहुत सारे बच्चे, ये वाली जो टॉपिक है मैंने पहली वाली वीडियो में भी लिखा है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत आज हम फिर कर लेंगे। तो अब देखो कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक मीन्स सपोज वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मैरिड कपल। तो मैरिड कपल में सपोज जो हस्बैंड है, ठीक है, उसके अंदर स्पर्म की जो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, या स्पर्म के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जो अपनी जो वाइफ है उसके एग को फर्टिलाइज करवा सके, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो हमने क्या किया कि जो फीमेल है उसको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा दिया, मीन्स उसके अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवा दिया। सो दिस टेक्निक इज यूज्ड इन दोज फीमेल्स वेयर द हस्बैंड आइदर इज अनएबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, या तो वो अपनी फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर सकता, और हैज अ वेरी लो स्पर्म काउंट, या उसकी बॉडी में स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम है। सो इन सच केसेस हमने क्या किया, सीमेन ऑफ हस्बैंड, जो सीमेन है, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, तो हस्बैंड का ले लिया या किसी और डोनर मेल का ले लिया। अगर हस्बैंड के अंदर स्पर्म ही नहीं बन रहे, तो डेफिनेटली किसी और मेल मेंबर के हमने स्पर्म को कलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करवा दिया किसके अंदर, फीमेल के वेजाइना या फीमेल के यूट्रस के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ठीक है जी। तो इन केसेस में हम फीमेल्स को आर्टिफिशियल वे में उसकी बॉडी के अंदर, उसके वेजाइना में या उसके यूट्रस में हम स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो क्यों करवाएंगे, बिकॉज जो लेडी है, जो वाइफ है, उसके अंदर स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम है, या वो अपनी वाइफ को इंसेमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो कुछ केसेस में हम उसके हस्बैंड के स्पर्म ले लेंगे, अगर वो स्पर्म अच्छे हैं फर्टिलाइज करवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि उसके हस्बैंड के स्पर्म, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, या बोल सकते हैं कि कम क्वांटिटी के होने के साथ साथ, ठीक है भी, वो फर्टिलाइज नहीं करवा सकता एग को, तो इस केस में किसी और डोनर मेल के स्पर्म को निकाल कर सर्जिकली रिमूव करके तो हम क्या करेंगे, डाल देंगे,